अन्नू अपने घर में सबसे छोटी थी। उसके घर में सभी उसे प्यार से रखते थे, लेकिन उसके रंग के कारण उसे आए दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। उसकी भाभी भी उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी भाभी बहुत गोरी थी और अन्नू नहीं। ये कैसे रंग के कपड़े पहने हैं? तुम पर ये रंग अच्छा नहीं लगता है। मगर भाभी, मुझे ये कलर पसंद है। इतना प्यारा पिंक कलर का सूट तुम जैसी काली कलूटी पर अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कुछ फीके रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे सिलेटी रंग के। ठीक है भाभी, जैसा आप कहो। नहीं, तुम्हें मन है तुम वो कपड़े पहनो। और सीमा, तुम्हें अपनी ननद से इस तरह बात करने में शर्म नहीं आती है? अब माँ जी, काले को काला न कहूँ तो क्या कहूँ? इस हिसाब से तो आप मुझे गोरा नहीं कहो और खुद को भी गोरा नहीं कहो। ये बात हो गई। देख सीमा, ज्यादा मत बोल। मम्मी, रहने दीजिए प्लीज। आप मेरी वजह से भाभी से लड़ाई मत करिए। लड़कर क्या कर लोगी माँ जी? मैं तो घर में कहती हूँ, बाहर तो न जाने अन्नू से लोग क्या क्या कहते हैं। मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी करवा दो अन्नू की। ज्यादा टाइम हो जाएगा तो इस काली कलुटी से कोई शादी तक नहीं करेगा माँ जी। घर की हूँ इसलिए कह रही हूँ, समझ जाइए। कुछ दिनों बाद अन्नू की शादी एक अमीर घर में हो जाती है। अन्नू का पति राज बहुत ही गोरा और हैंडसम होता है। उससे भी अन्नू बहुत पसंद होती है, लेकिन अन्नू की सास बिमला अन्नू को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अन्नू का रंग उसकी बहू माला जैसा गोरा नहीं था। माला बेटा, एक काम कर देना तू। हाँ मम्मी जी, कहिए, आपका कौन सा काम करना है? तू आज इस अन्नू को ब्यूटी पार्लर ले जा। जहाँ तू जाती है अपनी सास का इतना सा काम कर देगी ना बेटा। ओके मम्मी जी, मैं इसे ले जाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन मम्मी जी, मुझे नहीं जाना है पार्लर। चुप तू एकदम। एक तो काली कलूटी रखी है, ऊपर से थोड़ा सजने संवरने को कहती हूँ तो ना बोल रही है। क्या सबके सामने मेरी नाक कटवानी चाहती है तू? और नहीं तो क्या मम्मी जी, परसों पड़ोस वाली आंटी भी कह रही थी कि हमारे घर में तो मानो अंधेरा छा गया है। सब इतने गोरे और सुंदर हैं और देवरानी काली की तरह काली है। शादी में फैमिली फोटो देखा, कितना बेकार था। पर भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अच्छे से तैयार हुई थी ना। तू चुपचाप माला के साथ पार्लर जाएगी, समझ गई? कल मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने मेरी इज्जत कम मत करवा देना। सास और जिठानी की ऐसी कड़वी बातें अन्नू को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो बेचारी किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। सास के कहने पर वो पार्लर चली तो जाती है और रेडी होकर आ भी जाती है। इतना फेशियल और मेकअप करवाया, लेकिन तेरी शक्ल में तो कुछ फर्क नहीं आया। न जाने देवर जी को तुझमें क्या अच्छा लगा जो तुझसे शादी कर ली। ये सुनकर अन्नू बहुत दुखी हो जाती है। जब वो घर आती है तब उसका पति राज उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ थी डार्लिंग तब से? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाओ, इतने अच्छे फूल मेरे लिए। थैंक यू राज जी। तुम्हारी खूबसूरती के सामने ये फूल कुछ भी नहीं है। अरे, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें फूल पसंद नहीं आए क्या? नहीं जी, फूल तो बहुत सुंदर है। तो फिर क्या बात है? अजय, आपके घर में मुझे ज्यादा कोई पसंद नहीं करता है मेरे रंग की वजह से। आपके घर में सब गोरे और सुंदर हैं, बस मैं ही खराब दिखती हूँ क्योंकि मैं काली जो हूँ। नहीं अन्नू, ऐसा मत सोचो, तुम बहुत अच्छी हो। वो बस माँ भी तुम्हें अच्छे से जानती नहीं है ना, इसलिए जब वो तुम्हें जान जाएंगी फिर वो भी तुमसे बहुत प्यार करेंगी। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अभी भी अन्नू से सभी बुरा व्यवहार ही करते। बिमला सारी इज्जत और अधिकार माला को देती थी और घर के सारे काम अन्नू से करवाती थी। सास के साथ साथ जेठानी भी अन्नू पर खूब रोब दिखाती थी और बात बात पर अन्नू को नीचा दिखाती थी। जो लिस्ट बनाकर दी है वो सामान जल्दी जल्दी जाकर ले आ, तब तक मैं कैफे में बैठकर जूस पी लेती हूँ। ठीक है दीदी, ले आती हूँ सामान। तभी वहाँ माला की सहेली आ जाती है और माला से कहती है, हाय माला, कैसी है तू? कितना टाइम हो गया तुझे मिले।
ओ माय गॉड पिंकी, तू यहाँ आजा, बैठ जूस पीते हैं। और तू अन्नू जल्दी से सामान ले आजा। ये कौन है माला, तेरी देवरानी है क्या? नहीं, ये तो घर का काम वाली है, मार्केट से सामान लेने का और ये सब छोटे मोटे काम घर के ये ही करती है। ओह आई सी। अन्नू को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती है। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, आप मेरी बात पर विश्वास करिए, आप मुझे जानती हैं ना। नहीं मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, दीदी ने कहा था, उन्होंने मुझे काम वाली कहा था। माला झूठ नहीं बोलती है, तू झूठी है, जैसी शकल वैसा मन। और नहीं तो क्या। अन्नू के साथ तो अब ये रोज का हो गया था, न कोई उसकी बात सच मानता, न कोई उस पर भरोसा करता। कुछ दिन बाद माला, ओ माला, बहू कहाँ है बेटा तू? कहिए मम्मी जी, क्या हुआ? बेटा बहुत तबीयत खराब लग रही है, हॉस्पिटल भी जा कर आई हूँ, डॉक्टर ने 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है मुझे। तो मम्मी जी आप बेड रेस्ट ही करिए, और कुछ भी काम हो तो हमसे कहिएगा, हम आपका सारा काम कर देंगे। हाँ, ये मेरी प्यारी बहू माला है ना, ये मेरी बहुत सेवा करेगी, आखिर बेटी जो है मेरी। मम्मी जी, वो तो मैं आज 1 महीने के लिए अब मेरी माँ के घर जा रही हूँ, तो आपको जो भी काम करवाना है आप इस अन्नू से करवा लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगी, तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। बेटा, तू मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर जाएगी? अकेली कहाँ हो मम्मी जी आप, ये आपकी दूसरी बहू है तो ये सब करेगी, है ना अन्नू? हाँ मम्मी जी, मैं सब करूँगी, आपको कोई भी काम में परेशानी नहीं आने दूंगी, मैं हूँ ना मम्मी जी। फिर माला मायके चली जाती है और वहाँ बड़े मजे से रहती है। दूसरी ओर अन्नू सास की बहुत सेवा करती है और घर का सारा काम भी करती है। 1 महीने में सास को ये समझ आ जाता है कि अन्नू बहुत अच्छी है और इतने दिन से वो अन्नू के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। अब 1 महीने बाद, मम्मी जी मैं आ गई, आपकी प्यारी बहू माला हूँ मैं। तो मैं क्या करूँ, जब काम था तब तो भाग गई थी यहाँ से अपने मायके, अब क्या लेने आई है, रहती वहीं। असली बहू तो मेरी ये अन्नू है। बहू अन्नू, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, न जाने मैंने तुझसे कितनी खरी खोटी सुनाई तेरे रंग के कारण। मेरी गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा प्यारा मन देख ही नहीं पाई। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मेरी मम्मी की तरह हो, अगर आपने कुछ कह भी दिया तो उस बात का मैं बुरा थोड़ी ना मानूंगी, आप मेरी माँ हो मम्मी जी। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझे नहीं जाना चाहिए था मेरे मायके, लेकिन आप इस अन्नू को ज्यादा वो मत करिए। हाँ, अभी भी मैं ही आपकी सबसे प्यारी बहू हूँ मम्मी जी, सॉरी ना मम्मी जी। अन्नू चल चलते हैं यहाँ से, इस माला की शक्ल देखने का मन तक नहीं कर रहा है मेरा, चल बेटा। फिर सास और अन्नू वहाँ से चले जाते हैं और माला अकेली खड़ी रह जाती है।